DRG Kids। जादुई रोटी। रतन और उसका परिवार गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन गाय की मृत्यु हो जाती है और उसके घर खाने के लिए भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन तब भी वो लोग गरीब बुढ़िया को अपने हिस्से का खाना दे देते हैं, जिसके बाद उनकी किस्मत ही पलट जाती है। माधवपुर नाम के गांव में रतन अपनी पत्नी गीता और बेटी मीतू के साथ रहता था। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपना घर चलाता था। गीता, मैं दूध बेचने जा रहा हूँ। आज गाय ने दूध कम दिया है, देखो कितने पैसे मिलते हैं। कोई बात नहीं जी, जितने भी मिलेंगे उतने में ही काम चला लेंगे। रतन दूध बेचने चला जाता है। मीतू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। बेटी मीतू, जल्दी तैयार होकर स्कूल जाओ। हाँ, मैं तैयार हो रही हूँ। तभी घर के बाहर से किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। मीतू बाहर आकर देखती है तो एक बुढ़ी औरत खड़ी होती है। दादी अम्मा, क्या चाहिए आपको? बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है दादी अम्मा, मैं अभी लाती हूँ। माँ, बाहर एक दादी अम्मा आई हैं, उनको कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूखी हैं। ठीक है। वो रसोई से थाली में रोटी और सब्जी लेकर आती है और दादी अम्मा को देती है। अम्मा, लो, खा लो। बेटी, तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहे। तुमने इस भूखी को खाना दिया है। खाना खाकर वो बुढ़ी औरत गीता को आशीर्वाद देकर चली जाती है। अब इसी तरह हर 3-4 दिन के बाद वो बुढ़ी औरत गीता से खाना मांगने आती है और गीता और मीतू उसको खाना खिलाते हैं और खाना खाकर वो उनको आशीर्वाद देकर चली जाती है। भगवान तुझे और तेरे परिवार को खुश रखे। फिर एक दिन सुबह जब रतन गाय के पास दूध निकालने गया तो उसने देखा कि उसकी गाय जमीन पर बेसुध पड़ी थी। गाय मर चुकी थी। अरे ये क्या हो गया? मेरी प्यारी गाय कैसे मर गई? ये कहकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर गीता और मीतू भी भागकर वहां आते हैं। ये क्या हो गया हमारी गाय को? शायद रात में किसी सांप ने काट लिया। अब हम क्या करेंगे? यही तो एक सहारा थी हमारे परिवार की। माँ, हम दूसरी गाय ले आएंगे। नहीं बेटा, हमारे पास अभी दूसरी गाय लेने के पैसे नहीं हैं। तुम लोग परेशान मत हो, मैं कोई न कोई काम ढूंढ लूंगा। उससे जब पैसे आ जाएंगे तब हम दूसरी गाय ले लेंगे। इसी तरह दिन बीतने लगे। रतन रोज गांव के बाहर में जाकर लोगों से काम मांगता, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। भाई, कोई काम हो तो बताओ मुझे, मैं कुछ भी कर लूंगा। नहीं भाई, मेरे पास कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। बेचारा रतन उदास होकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि उसे कोई काम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अब अनाज नहीं बचा है। आज कुछ खाना है कहाँ? आज बस एक रोटी ही बनी है और आटा नहीं है घर में। आप और मीतू आधी आधी रोटी खा लो। नहीं, तुम दोनों खा लो। इतने में उसकी दादी अम्मा की आवाज आती है। बेटी, खाना दे दे। ये लो दादी, आज बस यही एक रोटी बनी है और कुछ नहीं है घर में। वही रोटी दे देती है जो बनी थी। भगवान तुझे खुश रखे, बोलकर चली जाती है। तीनों लोग भूखे पेट सो जाते हैं। सुबह होती है। दरवाजे के बाहर से बुढ़ी औरत की आवाज आती है। गीता बाहर आती है। अम्मा, आज हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, आज मैं लेने नहीं, देने आई हूँ। ये बोलकर वो अपनी पोटली से एक रोटी निकालकर देती है। ये लो बेटी, तुम लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो ये खा लो। नहीं अम्मा, आप खा लीजिए, हम लोग कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। बेटी, ये रोटी तेरी ही है। ये जादुई रोटी है, ये कभी खत्म नहीं होगी और इस रोटी के सामने तुम जिस भी सब्जी का नाम लोगी वो आ जाएगी। ये कहकर दादी अम्मा गायब हो जाती हैं। गीता ये सारी बात रतन और मीतू को बताती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, इस रोटी से बोलकर कोई सब्जी मंगाओ ना। गीता रोटी के 2 टुकड़े करके
2 थाली में रतन और मीतू के सामने रखती है और आलू गोभी सब्जी का नाम लेती है। दोनों थाली में सब्जी आ जाती है। रतन अपनी आधी रोटी में से आधी गीता को देता है। तीनों लोग खाने लगते हैं। जैसा कि दादी ने कहा था, रोटी खत्म नहीं होगी, तो एक खत्म होते ही दूसरी आ जाती है। मेरे दिमाग में एक बात आई है, क्यों ना हम खाने का काम शुरू करें? हाँ, अब तो हमें जो भी चाहिए होगा हम रोटी से मांग लेंगे। रतन ने खाने का ढाबा चालू कर दिया, जिसमें वो रोटी सब्जी और दाल चावल खिलाने लगा। ग्राहक जो भी खाने के लिए कहते, रतन उस रोटी से मांग लेता। इस तरह देखते ही देखते उसका ढाबा एक बड़ा होटल बन गया, जहाँ कई लोग काम करने लगे और रतन का छोटा सा घर अब बड़ा बंगला बन गया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारा किया हुआ कर्म किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है।